काशी हिंदी संस्थान आप सभी लोगों का स्वागत करता है। ध्यान देने की बात है, आज की कक्षा में मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्यिक भूमिका को या उनके जीवन परिचय को मूल्यांकित करूंगा। ध्यान देने की बात है, तुलसीदास हिंदी साहित्य में सबसे सर्वप्रिय या सबसे महान कोई कवि अगर है तो गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि इस कविता के अंश के माध्यम से ये बात मालूम हो जाती है। सूर सूर तुलसी शशि उद्गण केशवदास, अब के कवि खद्योतसम जह तह करत प्रकाश। ध्यान देने की बात है, सूर सूर तुलसी शशि। हिंदी साहित्य के आकाश में अगर कोई सूर्य है तो सूरदास, और अगर कोई चंद्रमा है, सूर सूर तुलसी शशि, शशि माने चंद्रमा। हिंदी साहित्य के आकाश में गोस्वामी तुलसीदास जी चंद्रमा के रूप में विराजमान हैं, जिनका प्रकाश शीतल है, बहुत ही मधुर है, और सभी लोग तुलसीदास के प्रेम को पाकर, उनकी शीतलता को पाकर धन्य हो जाते हैं। आदर्श समाज की परिकल्पना अगर किसी महाकवि ने किया है भारतवर्ष में, तो वह श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को अपार रूप में जाता है। उनका संपूर्ण साहित्य ही आदर्शमय है। और ध्यान देने की बात है, ऐसे महान कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को धन्य कर दिया, ऐसे ऐसे कविताओं को, पुस्तकों को लिखकर जो आज संपूर्ण जनमानस उनका ऋणी है। सही बात तो यह है, भाषा को सहज और सरल बनाकर जन जन तक अध्यात्म और साहित्य को पहुंचा दिया। ऐसे महान कवि का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक छोटा सा गांव राजापुर गांव है। राजापुर गांव में सन 1532 में या संवत 1589 में इनके जन्म तिथि को लेकर साहित्यकारों में, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में बड़ा भारी मतभेद है। बच्चों, कुछ विद्वान संवत 1554 को इनका जन्म मानते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार और समालोचक माने जाते हैं, उन्होंने 1532 को, सन 1532 को यह तिथि को स्वीकार किया है। इनका जन्म अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है हिंदी साहित्य में। इन्होंने जब जन्म लिया, आध्यात्मिक शक्ति इनके साथ थी। इन्होंने जब जन्म लिया तो इन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया था, भगवान श्री राम का नाम लिया था राम, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ा था। इनके बचपन का नाम राम बोला है। और ध्यान देने की बात है, माता पिता की वास्तविक शक्तियां इनके साथ भी थीं। पिता का नाम आत्माराम दुबे, मां का नाम हुलसी। वाकई इनके साथ महत्वपूर्ण आशीर्वाद इनका प्राप्त हुआ। बचपन में मूल नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हुए, इस नाते इनको तमाम कष्टों, संघर्षों से गुजरना पड़ा। जितनी भी महान विभूतियां पैदा होती हैं, वे महान संघर्ष और कष्टों में ही जन्म लेती हैं और आगे बढ़ती हैं।
तो वाकई हिंदी साहित्य में एक ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ, या अवधी भाषा में एक ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ जिसने संपूर्ण हिंदी साहित्य को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व साहित्य को बहुत कुछ दिया। और जीवन जीने की शैली अगर वास्तव में अगर लोग सीखें और जाने, लाइफ इज एन आर्ट, कैसे हम लाइफ जिए, वो तुलसीदास के साहित्यिक भूमिका से हम सीख सकते हैं, या उन्होंने जो लिखा उससे हम सीख सकते हैं। तुलसीदास जब जन्म लिए तो सारे दांत मौजूद थे इनके, इसलिए लोग इनको बड़ा अपशकुन मानते थे। लेकिन समय कटता गया, 12 साल तक इनके ऊपर अपार दुख था। इनके गुरु का नाम नरहरयानंद जी था। स्वामी नरहर दास जी ने जब इनसे पहली बार मुलाकात हुई तो उनको परख लिया, समझ लिया, इसके बाद अपना शिष्य बनाया, अयोध्या में लाकर इनको शिक्षा दी। लगभग 13-14 साल तक गहन शिक्षा प्राप्त करने के बाद रामायण, वेद, पुराण संहिताओं को कंठस्थ कर लिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत संस्कृत के प्रकांड विद्वान हो चुके थे। तब अयोध्या से फिर अपने गांव वापस आते हैं, राजापुर गांव में। वहां पर सारे विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने एक प्रकार से इनके ज्ञान का शास्त्रार्थ हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी विद्वता प्रमाणित की। इसके उपरांत वहीं के पास के थोड़े दूर के एक दीनानाथ पाठक जी थे। दीनानाथ पाठक जी की एक सुंदर कन्या, रूपवती कन्या, जो बहुत ही विदुषी थी, उसका नाम रत्नावली था। जैसा नाम वैसा ही गुण था। उन्होंने रत्नावली का विवाह तुलसीदास के साथ संपन्न कर दिया। तुलसीदास रत्नावली के प्रेम में वाकई बहुत आकर्षित हो गए, क्योंकि तुलसीदास जी बचपन में ही माता पिता को खो चुके थे। जो माता पिता के प्रेम से वंचित हो गया हो, वो पत्नी के प्रेम में एक प्रकार से वशीभूत हो गया, बहुत ही आकर्षित हो गए तुलसीदास जी। इसके बाद तुलसीदास जी जिस दिन रत्नावली की विदाई हुई अपने मायके जाने के लिए, उसकी विदाई हो गई। संध्या तक होते होते गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ससुराल यानी रत्नावली से मिलने के लिए व्याकुल होकर चल दिए और वहां पहुंच गए संध्या होते होते। रत्नावली भी विदुषी थी। उन्होंने तुलसी को समझाई, कुछ लगने वाली बात कह देती है। एक बात जान लें आप सभी लोग, स्वाभिमानी बच्चे या स्वाभिमानी लोग ही आगे बढ़ते हैं समाज में। उनके अंदर ऐसी भावना, तीव्र भावना पैदा होती है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए भी लागू होती है। कुछ लगने वाली बात वो कह देती है कि जितना प्रेम तुम इस शरीर के चमड़े से करते हो, उतना प्रेम अगर तुम प्रभु श्री राम से करते, तुम्हारा जीवन सुधर जाता। ये बात उनको लग जाती है। और तुलसीदास जी को जब ये बात लग जाती है तो वाकई यह बात इतनी प्रभावित करती है कि तुलसीदास जी अपने घर वापस आने के बाद फिर अयोध्या वापस चले जाते हैं, अपने गुरु नरहरदास जी से मिलते हैं। वहीं पर उन्होंने फिर वेद पुराण की तैयारी करने के बाद फिर उन्होंने अपने लेखन शैली में जुट जाते हैं। शास्त्रों का गहन अगर अध्ययन किया जाए
तो ऐसा माना जाता है कि वाकई भगवान शंकर का आशीर्वाद भगवान श्री राम, हनुमान जी और लक्ष्मण जी का वाकई साक्षात दर्शन हुआ था। कौन कहता है कि वाकई भगवान मिलते नहीं, प्रभु मिलते नहीं? अगर भक्त उस भाव का हो तो प्रभु का दर्शन अवश्य होता है। तो तुलसीदास को एक बार नहीं, लोग कहते हैं कि बहुत से लोग जो निराशावादी स्वभाव के होते हैं, जिनको भगवान की भक्ति में रस नहीं प्राप्त होता है, ऐसे निराशावादी लोग बहुत मिल जाते हैं। तमाम लोग ऐसे मिलते हैं, निराशावादी लोग अच्छे अच्छे पदों पर भी पहुंच जाते हैं, जिनको भगवत भक्ति से प्रेम नहीं है। ऐसे लोग जो हैं वे कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से फायदा क्या होता है। अरे भाई, आज इस मॉडर्न समय में भी लोग राम के परमहंस से पूछें काली जी का वाकई दर्शन हुआ था कि नहीं? वाकई दर्शन हुआ था। आज भी तमाम भक्त ऐसे हैं जो प्रभु का दर्शन करते हैं। अगर भाव शुद्ध हो तो भक्तन यानी भक्तों को वह दर्शन भी निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तुलसीदास को भगवान शंकर की प्रेरणा प्राप्त हुई और उसी प्रेरणा के फलस्वरूप उन्होंने अपने ग्रंथों को प्रारंभ किया। रामचरितमानस अयोध्या में प्रारंभ करते हैं, फिर तुलसीदास जी भगवान शंकर की नगरी काशी में आ जाते हैं और काशी में आने पर वहीं पर रामचरितमानस ग्रंथ को पूरा करते हैं और कई ग्रंथ इसके बाद लिखते चले जाते हैं। वहीं से चित्रकूट जाते हैं, बहुत दिन तक चित्रकूट में रहते हैं। चित्रकूट में ही उनका दर्शन, ध्यान देने की बात है, उनका दर्शन भगवान श्री राम से होता है। ऐसे भी ग्रंथों में लिखा गया है कि तुलसीदास को चित्रकूट में ही यानी भगवान राम को तिलक लगाने का मौका मिलता है। कहा जाता है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। यानी तुलसीदास को यहीं पर दर्शन प्राप्त हुआ रघुवीर से, अर्थात प्रभु श्री राम से। और इसके बाद एक के बाद एक किताबों की रचना भगवान राम के प्रेरणा के माध्यम से तुलसीदास जी करते रहे। वाकई अगर वो प्रेरणा नहीं होती, वह भगवान की अगर उनके पास शक्ति नहीं होती, तो शायद इतने ग्रंथों की रचना और ऐसी सोच, ऐसा दर्शन, ऐसी फिलॉसफी आज के यानी साधारण कवियों में या साधारण जनमानस में हो ही नहीं सकती। इतना उच्च कोटि का दर्शन, ध्यान देने की बात है, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की। इसके बाद विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामला नहछो, रामाज्ञा प्रश्नावली, कृष्ण गीतावली और इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान नाष्टक, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, ऐसे तमाम किताबों की रचना इन्होंने लिखी, जो कि समाज को एक आदर्श स्वरूप प्रदान किया। जो साहित्य का मूल उद्देश्य होना चाहिए, साहित्य का मूल उद्देश्य दो उद्देश्य होता है, एक यथार्थ, एक आदर्श। यह मेरी मान्यता है कि यथार्थ तो विभत्स भी हो सकता है, नंगा भी हो सकता है, लेकिन आदर्श जीवन जीने की शैली को सिखाता है। तो वाकई रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना करके इन्होंने एक आदर्श समाज की रचना कर डाली कि एक भक्त और भगवान के बीच, ईश्वर के बीच संबंध कैसा हो, गुरु और शिष्य के बीच संबंध कैसा हो, भाई भाई के बीच, पति पत्नी के बीच, माता पिता पुत्र, जितने भी संबंध हैं, सारे संबंधों का
एक आदर्श स्वरूप अगर यहां तक कि दुश्मन के साथ भी संबंध कैसा हो, यह संबंध की चर्चा अगर कहीं आदर्श रूप में मिलती है तो तुलसीदास के रामचरितमानस में मिलती है। सच पूछा जाए, रामचरितमानस का अगर किसी विद्वान या कोई व्यक्ति अगर पाठ करता है तो उसके जीवन में वाकई आदर्श जीवन शैली का गुण उसके अंतर्गत स्वतः ही आ जाता है। अब मैं इनकी भाषा पर विचार स्पष्ट करूंगा। ध्यान देने की बात है, तुलसीदास जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अवधी और ब्रजभाषा को इन्होंने अपने जीवन में इसलिए उतारा कि ताकि जनमानस के साधारण से साधारण लोग भी वे भक्ति के रसास्वादन को, जीवन के आध्यात्मिक स्वरूप को समझ सकें। इसलिए इन्होंने अवधी भाषा और ब्रज भाषा में कई पुस्तकों की रचना की। जैसे रामचरितमानस की मूल भाषा ब्रज है, विनय पत्रिका की मूल भाषा, ध्यान दीजिए, रामचरितमानस की भाषा ब्रज नहीं अवधी है और विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। ऐसे तमाम जो पुस्तकें हैं इन्होंने कुछ का अवधी भाषा में लिखा, कुछ तो ब्रज भाषा में लिखा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। इनकी कविताओं में कई प्रकार के छंद, दोहे, चौपाई, सोरठा, सब कुछ एक साथ आगे बढ़ते हुए दिखलाई पड़ते हैं और विविध छंदों की जहां प्रयोग करते हैं वहीं लयात्मकता और गीतात्मकता का भी सुंदर सामंजस्य इनकी भाषा में देखने को मिलता है। धन्यवाद। ध्यान देने की बात है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि समय समय पर इसका आनंद स्वयं लें और लोगों को भी इसका आनंद प्रदान करावें। धन्यवाद।